मित्रों, आज आप लोगों के सामने तेनालीराम की 3 ऐसी कहानियाँ सुनाने वाले हैं जिस कहानी से आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा कि आप अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकते हैं। आप अपने काम में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज आपको महान विद्वान महापंडित तेनालीराम की 3 ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी। चलिए मित्रों, जानते हैं क्या है तेनालीराम की 3 बातें। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के मन में एक दिन बड़ा सा शिवालय बनाने की इच्छा जागी। इस सोच के साथ उन्होंने अपने खास मंत्रियों को बुलाया और उन्हें शिवालय के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढने को कहा। कुछ दिनों में एक अच्छी सी जगह को शिवालय के लिए सभी ने चुन लिया। राजा ने भी उस जगह को पसंद किया और वहां काम शुरू करने की इजाज़त दे दी। मंदिर बनाने का पूरा जिम्मा राजा ने एक मंत्री को सौंप दिया। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस जगह की साफ सफाई करवाने लगा। तभी वहां खुदाई के दौरान शंकर देव की एक सोने की मूर्ति मिली। सोने की मूर्ति देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने लोगों को कहकर उस मूर्ति को अपने घर में रखवा दिया। साफ सफाई करने वालों में से कुछ लोग तेनालीराम के खास थे। उन्होंने सोने की मूर्ति और मंत्री के लालच के बारे में तेनालीराम को बता दिया। इन सारी बातों का पता चलने के बाद भी तेनालीराम ने कुछ नहीं किया। वो सही वक्त का इंतजार करते रहे। कुछ दिनों के बाद मंदिर के लिए सुनिश्चित की गई जगह पर भूमि पूजन करने का मुहूर्त निकाला गया। सब कुछ अच्छे से होने के बाद राजा दरबार में अपने मंत्रियों के साथ मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने की बातचीत करने लगे। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से इसके बारे में राय मांगी। सबसे बात करने के बाद भी राजा मूर्ति को लेकर कुछ फैसला नहीं ले पाए। राजा ने अगले दिन फिर अपने सारे मंत्रियों को दरबार में मूर्ति के बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। तभी एक जटाधारी सन्यासी दरबार में आया। सन्यासी को देखकर सबने उनसे आदरपूर्वक बैठने के लिए कहा। एक आसन पर बैठकर जटाधारी सन्यासी ने राजा से कहा कि मुझे स्वयं महादेव ने यहाँ भेजा है। मैं जानता हूँ कि आप लोग शिव मंदिर बनवाने की बात सोच रहे हैं और उसी बात को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं और वहाँ स्थापित करने के लिए मूर्ति कैसी हो उस पर यह चर्चा हो रही है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। जटाधारी सन्यासी ने आगे कहा कि भगवान शिव ने मुझे खुद आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। राजा कृष्णदेव राय ने आश्चर्य से कहा कि खुद भगवान शिव ने आपको भेजा है? जटाधारी सन्यासी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, स्वयं महाकाल ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि शिव शंभु ने अपनी एक सोने की मूर्ति आपके लिए भेजी है। जटाधारी सन्यासी ने अपनी उंगली एक मंत्री की तरफ दिखाते हुए कहा कि उस मूर्ति को भगवान ने इस मंत्री के घर में रखा है। इतना कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। सन्यासी की बात सुनकर वो मंत्री डर के मारे कांप रहा था। उसके मन में हुआ कि इस जटाधारी को आखिर मूर्ति के बारे में कैसे पता चला होगा। अब उसे राजा के सामने यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि खुदाई के दौरान तो उसे सोने की मूर्ति मिली थी। यह सब देखकर महाराज ने दरबार में नज़र दौड़ाई और तेनालीराम को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आए। तभी कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में आ गए। उन्हें देखते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा, तो यही थे वो जटाधारी सन्यासी। आपने अपनी जटाएं और कपड़े तो उतार दिए, लेकिन माला उतारने भूल गए। सबको हंसता देख महाराज भी मुस्कुराने लगे और तेनालीराम की तारीफ करते हुए मंदिर का काम करवाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच करना गलत है। हमेशा सरल और अच्छे मन से कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से लोगों के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। विजयनगर की होली के आसपास के कई लोगों में काफ़ी मशहूर थी। इस पर्व को यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता। खुद महाराज कृष्णदेव राय भी इस मौके पर होने वाले आयोजनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे।
इस दिन किसी एक निवासी को महामूर्ख की उपाधि से नवाजा जाता था। साथ ही 10,000 सोने की मुद्राएं भी भेंट की जाती थी। अपनी सूझबूझ और वाक्पटुता के कारण तेनालीराम हर साल इस उपाधि को अपने नाम करता था। इस बार होली का त्यौहार नज़दीक था तभी दरबारियों ने मिलकर तय किया कि इस साल किसी भी कीमत पर तेनालीराम को यह उपाधि नहीं लेने देंगे। दरबारियों ने योजना बनाई, तेनालीराम को चुपके से भांग पिला देते ताकि तेनालीराम होली के उत्सव में हिस्सा न ले सके। होली कार्यक्रम का आयोजन इस साल एक खास बगीचे में हुआ था। वहाँ खूबसूरत सजावट के साथ ही होली खेलने वाले लोगों के लिए रंग इत्र से तैयार गुलाल और तरह तरह के पकवान रखे गए थे। उत्सव की शुरुआत में महाराज की घोषणा के साथ हुई, जिसमें महाराज ने कहा, सभी दिल खोल कर खाएं पिएं और होली खेलें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को उनसे कोई तकलीफ ना हो। वहीं जितना हो सके अपनी हरकतों से अपनी मूर्खता का प्रमाण दें ताकि वह महामूर्ख की उपाधि हासिल कर सके। महाराज की घोषणा के बाद सभी होली खेलने में व्यस्त हो गए और खुलकर मौज मस्ती करने लगे। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग रंगों की हवा में उछाल रहे थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिनका ध्यान होली खेलने पर कम, खाने पीने पर ज़्यादा था। इसी बीच जब तेनालीराम का भांग का नशा कुछ कम हुआ तो वह भी होली उत्सव में हिस्सा लेने पहुंच गए। तभी तेनालीराम की नज़र एक पुरोहित पर पड़ी जो मिठाइयाँ खा कम और झोली में ज़्यादा भर रहे थे। तेनालीराम कुछ देर तक उन्हें बड़ी ध्यान से देखता रहा। पुरोहितों की झोली और दोनों जेब जब मिठाइयों से भर गई तो तेनालीराम उनके करीब गया। तेनालीराम ने पानी से भरा एक लोटा लिया और पुरोहित की झोली पर जेब में उसकी डोल पर उड़ेल दिया। फिर क्या होता है, तेनालीराम ने कि ऐसा करने की वजह से पुरोहित जी बहुत नाराज़ हो गए। वह तेनालीराम पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और चीखने लगे। पुरोहित के इस तरह चीखने से सभी उनकी ओर देखने लगे और महाराज की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। तब राजा कृष्णदेव राय उन लोगों के करीब गए और पुरोहित से उनके चिल्लाने की वजह पूछी। तब पुरोहित ने उन्हें बताया कि कैसे तेनालीराम ने उनकी जेब और झोली में पानी डाल दिया। इस पर महाराज तेनालीराम से बहुत नाराज़ हुए और तेनालीराम से पूछा ऐसा करने की क्या वजह थी। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, पुरोहित की जेबों और झोले ने बहुत मिठाइयाँ खा ली थी। मुझे लगा कि उन्हें बदहजमी हो न जाए, बस इसी वजह से मैंने पुरोहित जी की जेबों और झोलों को थोड़ा पानी पिलाया। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे और कुछ देर बाद बोले, तुम सबसे बड़े महामूर्ख हो। भला झोला और जेब में भी कोई मिठाइयाँ खाती हैं क्या? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम भी हंसी आ गई और उसने पुरोहित की जेब और झोलों को पलट दिया। ऐसा करते ही सारी बर्फ़ी और मिठाइयाँ घास पर गिर गई। पुरोहित जी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुए। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से पूछा, क्या आपने मुझे महामूर्ख कहकर पुकारा? वही तेनालीराम ने वहाँ मौजूद अन्य दरबारियों से भी यही पूछा, क्या आप सबको भी मैं महामूर्ख लगता हूँ? तभी सभी ने एक स्वर में कहा, तुमने जो अभी हरकत की वह महामूर्ख वाली ही है। बस फिर क्या था, हर साल जैसे ही इस साल भी होली के मौके पर दी जाने वाली महामूर्ख की उपाधि चालाक और चतुर तेनालीराम को ही मिली। साथ ही उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे गई। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? होली उत्सव और महामूर्ख की उपाधि कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थिति में भी यदि व्यक्ति बुद्धि और समझदारी से काम करे तो जीत जरूर मिलती है। महाराज कृष्णदेव राय हर साल ठंड के मौसम में नगर के बाहर डेरा डाला करते थे। इस दौरान महाराज और उनके कुछ दरबारी व सैनिक उनके साथ तंबू लगाकर रहते थे। राज्य के सभी कामकाज को छोड़कर उन 3 दिनों गीत संगीत की महफिलें सजती और सभी किस्से कहानियों के दौर चला करते थे। ऐसी ही एक कहानी शाम को एक सुहानी शाम में महाराज के मन में शिकार पर जाने का विचार आया।
महाराज ने दरबारियों से कहकर शिकार की तैयारियां शुरू करवाई। इसके बाद अगली ही सुबह महाराज अन्य दरबारियों व कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकलने लगे। तेनालीराम महाराज से प्रिय थे। उन्होंने उनसे भी शिकार पर साथ चलने को कहा। महाराज की बात सुनकर एक दरबारी कहने लगा, रहने दीजिए महाराज, तेनालीराम की उम्र हो चली है, अब वह शिकार पर जाएंगे तो जल्दी ही थक जाएंगे। दरबारी की बात सुनकर सभी हंसने लगे, लेकिन तेनालीराम ने कुछ नहीं बोला। इतने में महाराज ने तेनालीराम से कहा कि वह दरबारियों की बातों पर ध्यान न दे और उनके साथ शिकार पर चलें। महाराज के कहने पर तेनालीराम भी एक घोड़े पर सवार होकर काफिले के साथ चल पड़े। कुछ समय बाद महाराज का काफिला जंगल के बीच पहुंच गया। शिकार के लिए नजरें दौड़ाते हुए महाराज को पास ही एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर निशाना साधने के लिए जैसे ही राजा ने तीर कमान पर चढ़ाया, हिरण वहां से भागने लगा और महाराज अपने घोड़े पर उसका पीछा करने लगे। महाराज को हिरण के पीछे जाते देख अन्य दरबारियों के साथ तेनालीराम भी महाराज का पीछा करने लगे। जैसे ही महाराज ने हिरण पर निशाना साधा तो वह घनी झाड़ियों में जाने लगा। महाराज निशाना लगाने के लिए हिरण के पीछे झाड़ियों में जाने लगे। तभी तेनालीराम ने पीछे से महाराज को रुकने के लिए आवाज़ दी। उसने कहा, रुक जाइए महाराज। तेनालीराम की आवाज़ से महाराज का ध्यान भंग हो गया और उनका निशाना चूक गया। हिरण की झाड़ियों में जाते ही महाराज ने पलटकर गुस्से से तेनालीराम को देखा। महाराज ने तेनालीराम को डांटते हुए पूछा कि आखिर उसने उन्हें झाड़ियों में जाने से क्यों रोक दिया। नाराज होते हुए राजा कृष्णदेव राय ने कहा कि उनके चलते हिरण का शिकार नहीं हो पाया। महाराज की डांट सुनने के बाद भी तेनालीराम चुप्पी साधे रहे। महाराज के चुप होने पर तेनालीराम ने एक सैनिक को पेड़ पर चढ़कर झाड़ियों के उस पार देखने को कहा। तेनालीराम के कहने पर सैनिकों ने देखा कि वह हिरण जिसका पीछा कर रहे थे महाराज, वह कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है और बुरी तरह से लहूलुहान है। काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद भी वह हिरण उन कटीली झाड़ियों से निकल नहीं पाया और लड़खड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गया। पेड़ से उतरकर सैनिक ने महाराज को पूरी आंखों देखी सुनाई। सैनिक की बात सुनकर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने तेनालीराम को पास बुलाया और उससे पूछा कि क्या उससे पहले पता था कि वहाँ कटीली झाड़ियाँ हैं। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, जंगल में कई ऐसी झाड़ियाँ होती हैं जो व्यक्ति को लहूलुहान करके अधमरा छोड़ सकती हैं। मुझे शक था कि आगे ऐसी ही शिकारी झाड़ियाँ हो सकती हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज उसकी सूझबूझ के एक बार फिर से कायल हो गए। महाराज ने अन्य दरबारियों को ओर देखते हुए कहा कि तुम लोग नहीं चाहते कि तेनालीराम शिकार पर आए, लेकिन आज उसके ही कारण मेरी जान बची। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जल्दबाजी में उठाए गए कदम कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए परिस्थिति व आसपास की चीज़ों को देखते हुए ही सूझबूझ से काम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें और मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें।